महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दौरे पॉडकास्ट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपने कैसे शुरुआत करी है। ठीक है, आप कथा कर रहे हैं तो कितने टाइम से कथा कर रहे हैं, कैसे रुचि आई आज के जनरेशन में। मतलब रुचि तो है पर पूरी तरीके से इसी फील्ड में उतर के काम करना ये बहुत कम लोग करते हैं आज के जनरेशन में। तो आपका कैसे इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ? सबसे पहले तो मेरे पिताजी से ही ये प्रारंभ है। वो लगभग 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं और अभी तो गणना में वो भारत के सबसे ज़्यादा कथा करने वाले वक्ता हैं। तो उनसे ये प्रेरणा मिली। फिर मेरे पूज्य नाना जी, वो भी भागवत के वक्ता थे, तो नाना जी भी वक्ता, पिताजी भी वक्ता। दोनों के सपोर्ट से मेरे अंदर बस ये भाव आया कि ये एक अच्छा तरीका रहेगा अपने भावों को, अपनी वाणी को या अपनी योग्यताओं को श्रेष्ठ करने का। इच्छा तो मेरी एक सिंगर बनने की थी, पर गायन ही विषय है और सबके सामने ही गाना है, तो बस वो इंडस्ट्री में ना जा कर के मैंने सोचा कि भक्ति भाव से ही गाना उचित रहेगा। और नाना जी की प्रेरणा से, पिताजी की कृपा से, बस जब मैं 18 साल की उम्र का था तब से फिर मैं कथा करने लगा। तो जब 9th में था तब से मैंने पढ़ना शुरू किया भागवत, तो गुरुदेव मुझे पढ़ाते थे और फिर रुचि अपने आप बनती चली गई और लगा कि नहीं, ये एक तरीका है जिससे मैं केवल गायन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों से लोगों के जीवन में बदलाव कर सकता हूँ। बस इसलिए इस मार्ग को चुना और आ गए यहाँ पर। आप भागवतम की कथा करते हैं। भगवत गीता में और भागवतम में क्या फ़र्क है? श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता, बस प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है तो लोग समझते हैं एक ही चीज़ है, पर भगवद गीता वो अर्जुन और कृष्ण का एक टॉपिक संवाद है। बस उन दोनों की बातचीत है, जैसे मेरी और आपकी चल रही है जी। उसको भगवद का, भग यानी भगवान, वद यानी जो बोल रहे हैं गा कर के, उसको भगवद गीता का। और श्रीमद् भागवत जो है, इसमें संपूर्ण भागवत में 18,000 श्लोक हैं और इसमें पूरा भगवद गीता गाने वाले कृष्ण कौन हैं, उनका स्वभाव कैसा, उनका व्यवहार कैसा, उनका रूप कैसा, उनके आकृति कैसी, ये सब जिसमें बताया गया वो श्रीमद् भागवत। तो भागवत कृष्ण का परिचय है और भगवद गीता जो है वो कृष्ण का उद्बोधन है। उन्होंने जो कहा है वो महाभारत का एक छोटा सा टॉपिक है भगवद गीता। भागवत एक पूरा अलग टॉपिक है। इसके पीछे भी एक कारण रहा कि वेदव्यास जी जिन्होंने ये सब लिखा, भगवान वेदव्यास जी ने 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत लिखी। उनके मन को लेकिन शांति नहीं मिल रही थी, वो अपनी रचनाओं से प्रसन्न नहीं थे। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी उनको लगता था कुछ तो रह रहा है, कुछ तो रह रहा है। तब नारद जी उनके पास आए। नारद जी ने आकर के कहा कि व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों? तो देखो, मैंने कितनी सारी पोथियां लिख दी लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मैंने इतने पुराण महापुराण लिख दिए लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ तो अभी बच रहा है। तब वहां पर उनको नारद जी ने कहा कि आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों को प्राप्त कैसे किया जाए ये तो लिखा, पर इन चारों से भी ऊपर एक प्रेम है, उसकी प्राप्ति का आपने कोई साधन नहीं बताया। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन सबको सुनकर पढ़कर के व्यक्ति भगवान को पूजेगा, भगवान में श्रद्धा रखेगा, भगवान में आराधना करेगा, लेकिन यशोदा की तरह पुत्र नहीं मानेगा, प्रेम नहीं, मीरा की तरह प्रेम नहीं कर पाएगा, सूरदास की तरह भज नहीं पाएगा, तुलसीदास की तरह राम को समर्पित नहीं हो पाएगा। ये स्थिति तभी आएगी जब आप प्रेम को प्रदान करोगे। तब उन्होंने 18वां महापुराण लिखा, श्रीमद् भागवत, जिसको लिखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है यदि भागवत नहीं होती तो कभी मीराबाई नहीं होती, भागवत नहीं होती तो गोस्वामी तुलसीदास नहीं होते, भागवत नहीं होती तो सूरदास नहीं होते। भागवत ने ही प्रेम प्रकट किया ईश्वर के प्रति सबके हृदय में। नहीं तो बस आराधना करते, पुष्प चढ़ाते, लोग चले जाते, अपनी मनोकामना पूरी करते। वहाँ प्रेम हो गया, मतलब ईश्वर से भी कोई कामना नहीं। वो कराने का सबसे बड़ा जो कारण है वो भागवत है। जो बहुत
ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं आपको भागवत की कथा में बैठना चाहता हूँ। हाँ जरूर आओ। कुछ कुछ भागवत से कुछ ऐसे संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें, कोई कथा अभी आप बताना चाहें, हमारे ऑडियंस को तो बड़ा मजा आएगा। भागवत में तो भैया बहुत सारी कथाएं, अनेकों कथाएं, कोई भी टॉपिक आप मेरे को बोलो तो मैं प्रयास करूँ। मेरे को आप श्री कृष्ण के बारे में ही कुछ बताएं, जैसे श्री कृष्ण की किसी आकृति के बारे में, या कोई आपने बताया ना कि उनका रंग कैसा था, उनका रूप कैसा अब था, सुनो। तो थोड़ा डिटेल में बताइए इस बारे में। एक श्लोक है भागवत में, वो वेणु गीत उसको कहते हैं। तो वेणु गीत का कॉन्सेप्ट क्या था कि गोपियाँ जब अपने घर में बैठती थी और कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे, तो भगवान श्री कृष्ण बंशी बजाते थे, तो वेणु की ध्वनि जब गोपियाँ सुनती थी उनके नेत्र बंद हो जाते और लाइव टेलीकास्ट जैसा जो चल रहा है उस क्षेत्र में वैसा गोपियों को दिखने लग जाता। अच्छा, हाँ, अब कृष्ण ऐसे बैठे हैं, अब कृष्ण ने थोड़ी अपना मुख टेढ़ा किया है, अब वो मुस्कुरा रहे हैं, अब गायों के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, सब दिखता था उनको। उसका एक श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो वेणु गीत में प्रारंभ में गोपियां भगवान के रूप का वर्णन कर रही हैं, वो कैसे हैं। बरहा पीड़म, अगर कोई जो पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं आप भी, अगर थोड़ी देर के लिए आप नेत्र बंद करके इसका पूरा संवाद सुनेंगे तो आपको लगेगा कृष्ण दिख गए मुझे। बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने अपने सिर के दाहिने अंग पर झुका हुआ एक मोर का मुकुट पहना हुआ है। बरहा पीड़म नटवर वपु, जिनका वपु, वपु कहते हैं अंग को। अंग कैसा है, बोले आकर्षण करने वाला है, जिसको देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, ऐसा जिनका अंग है, जैसा जिनका स्वरूप है। तो मोर मुकुट पहना है, नटवर वपु कर्ण यो कर्णकारम, कान तो दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। कभी उसको सीधे कान में पहनते हैं, कभी उसी को निकाल के उल्टे कान में पहन लेते हैं, फिर उसी को निकाल के सीधे कर। चंचल है ना कृष्ण, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मोर मुकुट पहना है, दोनों कानों में एक ही कुंडल बार बार पहन रहे हैं, गले में वैजंती माला पहनी है। ऐसी पीतांबरी पहन करके निकले हैं कि नंद भवन से निकलते ही सूर्य अपने आप को बादलों में छुपा लेता है। क्यों? बोले भैया एक सूर्य घूम तो रहा है पृथ्वी पर, तो मेरी क्या आवश्यकता है। वही जयंतीम च मालाम, गले में वैजंती माला पहनते हैं। वैजंती माला भी कैसी, जो पूरे अंग को कवर करे, ऐसी माला पहनते हैं, गले से लेके पैरों तक। उस पर ठोकर मारते हुए चलते हैं ताकि पुष्प आगे पृथ्वी पर गिरते हुए पृथ्वी को सरल बनाते चले। रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने निचले ओष्ठ पर वेणु को धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। अपनी मधुर प्राणमयी ओजस्वी वाणी से, वायु से उस वेणु को वादन कर रहे हैं। जिनके नेत्रों के पलक बार बार बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है वेणु को कोई दो लोग पंखा जल रहे हैं। कानों में नाक के नीचे लटक रहा एक मोती, मानो ऐसा लग रहा है वेणु के ऊपर छत्र रखा हो। मानो इस वंशी ने बड़ी तपस्या की, तो आज श्री कृष्ण उसकी सेवा कर रहे हैं चरण दबा करके। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, गोपियां सब इस रूप का दर्शन कर रही हैं जो कोमल चरणों से वृंदावन के रज में अनावृत बिना पादुका पहने विचरण करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, उनकी कीर्ति का गान करते हुए ग्वाल बाल सब आगे पीछे जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण वो सब गोपियों के हृदय के चित्त को हरण कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।